एक बार श्री जगन्नाथ महाप्रभु साक्षात, ये भी एक युक्ति, हम केवल अभी श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करके सीधा आपके पास पहुंच रहे हैं। सही बात तो ये है, वहां भी समुद्र को तट है, यहां भी समुद्र को तट है। सो हमने वहां बैठ के दंडोत करके समुद्र मार्ग से कही कि लो हे जगन्नाथ जी, आप अपनी कृपा या मार्ग से बंबई पहुंचाओ, हम हवाई जहाज से पहुंचे। बड़े प्रेम से श्री जगन्नाथ महाप्रभु के हृदय में इच्छा हुई। ध्यान से सुनना, हम पूरी विरासतें हैं, अच्छी बात है, पर हमको वृंदावन जाना है। ठाकुर जी चाव करते, हमको वृंदावन जाना है। जगन्नाथ जी के मन में इच्छा हो गई, हमको वृंदावन जाना। वैसे भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु का एक दर्शन होता है रात्रि के समय, उसको कहते हैं वहां बड़ो दर्शन। उसमें जगन्नाथ जी पुष्प श्रृंगार धारण करते, पूरा फूल ऊपर से नीचे तक। और आनंद की बात यह है, जितने बाहर वाले दिन में बहुत भीड़ होती है, रात में आनंद। हम जब 3-4 दिन पहले गए तो पता नहीं, जब सब सो गए तो हम दोनों जनी रात में 1 बजे गए, तो ठाकुर जी को श्रृंगार चले हो, आनंद ते भीतर बैठे 2 घंटा, 5-25 लोग श्री जगन्नाथ महाप्रभु, सब सुनाए उन्हें, खूब स्तोत्र सुनाए। उस समय भाव होता है कि श्री जगन्नाथ जी श्री वृंदावन के स्वरूप में विराजमान है। तो श्री जगन्नाथ जी के मन में इच्छा बनी, हमें वृंदावन जाना है। अब क्या करें? सर्व समर्थ हैं भगवान। पर आपसे एक बात कहूं, ध्यान दीजिएगा, श्री ठाकुर जी सदा अपने भक्त को निमित्त बनाते हैं। कर्ता तो कृष्ण ही हैं, पर निमित्त, अरे कथा तो कन्हैया ही कह रहे हैं, पर इस दास को केवल उन्होंने निमित्त बनाया है। आपको निमित्त बना के सुन रहे हैं, हमको निमित्त बना के कह रहे हैं, खेल सब उन्हीं का है। हम जब मथुरा जन्मभूमि में कथा करें तो वास्तव में एक ही भाव करें, वो भाव हमें बंबई की या कथा में भी आ रहे हो, कछु और नाए, बस ब्रज के कुछ प्रेमी बैठकर अपने प्रियतम की चर्चा कर रहे हैं। महाराज, ये कथा न है रही है, केवल कुछ प्रेमी बैठकर, जैसे 2-4 प्रेमी बैठकर अपने घर के कोई प्रिय की चर्चा करें, ऐसा ही भाव है। ठाकुर जी को बड़ो विशेष चाप बनो कि मो जानो ब्रज, वो वृंदावन जानो है। क्या करूं, क्या करूं? सब समर्थ हैं भगवान, सर्व समर्थ। फिर भी किसी वैष्णव भक्त को निमित्त बनाने में ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता हो। रावण कब से विराजमान है, उसका वध हो जाता, पर विभीषण को माध्यम बनाना है। हिरण्यकश्यपु कब से विराजमान है, अरे यूं मारते वध हो जाता, पर प्रहलाद जी को निमित्त बनाना है। तभी तो ये प्रहलाद रमण नृसिंह है। महाराज क्या करे, ऐसा कौन सा शुद्ध है जिसको मैं निमित्त बनाऊं? मैं आपको एक बात कहूं, सेवा की ये श्रेष्ठता है कि आपके घर के ठाकुर जी सदा सुंदर तैयार रहें। सेवा की पराकाष्ठा है कि आपके ठाकुर जी चकाचक हों, सदा तैयार है। हमारे ठाकुर जी सदा तैयार है, कोई बुलावे वालो आए तो सही, चलो मैं चलवे को तैयार। आप तो मैं कहूँ जरा कथा में चलो, आपको ने 5 मिनट तो दे दो, एक बाल ठीक करन दो। ठाकुर जी तो सवेरे से रात्रि तक चकाचक तैयार बैठे, कोई बुलावे वालो आलो तो सही। पर आपसे एक बात कहनी है, सेवा की पराकाष्ठा है जब आपके ठाकुर जी तैयार हैं, और प्रेम की पराकाष्ठा है जब आप भी उनके लिए सदा तैयार हैं। हमारे तो वो तैयार हैं, पर हम उनके ताई अभी तैयार नहीं हैं। जो तैयार है ना, ठाकुर जी उनको चुनाव क्यों करें? साची बात है। बहुत दिन निकल गई, रोज जब रात्रि में जगन्नाथ महाप्रभु को श्रृंगार होता, बड़ो श्रृंगार, तो भाव करते कैसे जाऊं वृंदावन, कैसे जाऊं वृंदावन। अपनी दिव्य योगमयी शक्ति से श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने चिंतन किया। उस समय श्री वृंदावन में एक रामानंदी श्रेष्ठ संत थे, उनका नाम था हरिदास। ये श्री स्वामी पूज्य स्वामी हरिदास जी नहीं, रामानंदी संत थे हरिदास, बड़े श्रेष्ठ। बैठे बैठे श्री ठाकुर जी के विरह भाव में क्रंदन करते रहते। हे प्रभु, कसम खाए बैठे थे कि आप मेरे पास कब आओ। खूब दिन भर माला करते, दिन भर भोग करते, क्यों? बोले बस मुझे एक इशारा चाहिए। कुछ ठाकुर जी मेरी बात स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, मुझे इशारा चाहिए। रोज का नियम, यमुना जी का स्नान करते, रोज ब्रज रज का सेवन करते,
रोज मधुकुरी करते, दिन भर बैठे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, मन ही मन राधा नाम परम सुखदाई चिंतन करते। ठाकुर जी ने एक दिन श्री, और एक विशेष बात, उनके हाथ में स्कंद पुराण का एक पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म है। जब वो पाठ करते थे तो उन्हें जगन्नाथ महाप्रभु के प्रति विशेष लगाव हो गया कि वाह, ये ऐसे भक्त वांछा कल्पतरु हैं। और जब लीला पड़ी तो उनके हृदय में भी आकर्षण हुआ। प्रेम ऑलवेज टू वे होता है तो आनंद आता है महाराज, इजंट इट? कुछ दिन से हमारे लिए फेमस कर दिया, पता नहीं क्या, लव यू टू। हम बोले टू क्या है, पहले ये बताओ वन कौन है? वन तो राधा रमन जी खड़े पीछे महाराज, वन तो वही है। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने रात्रि के समय स्वप्न दिया श्री हरिदास को, आओ आओ मुझे वृंदावन ले चलो। तो बोले मैं कैसे लाऊं? श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने लगभग 30 वर्ष प्रतीक्षा करी, आप सबन ने तो 10 ही वर्ष करी। बोले अब वो मुहूर्त आने वाला है जब मेरा कलेवर बदलेगा, तो मुझे वृंदावन ले चलना। श्री हरिदास वृंदावन से वैष्णवों को साथ लेकर संकीर्तन करते हुए, अब हवाई जहाज भी नहीं था, रेलगाड़ी भी नहीं थी, लगभग ये 200 वर्ष पुरानी घटना। तब आप श्री वृंदावन से कीर्तन करते जंगली रास्तों से, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। अभी कलकत्ता की कथा में वो जगन्नाथ जी का पद भी पूरा बन गया। फिर हम जगन्नाथ जी भी चले गए, तब से हमको बुला रहे। हमने एक दिन पद पूरा किया तो अगले दिन वहाँ के पंडा जी आ गए, उसके अगले दिन फोन आ गया। रात में हमने फटाफट हवाई जहाज बुक किया, हमने कहा श्री महाप्रभु बुला रहे हैं हमारे। खूब गई। आप भी संकीर्तन करते हुए पुरी पहुंचे, कीर्तन किया, पूछा, सब पंडा पुजारियों से पूछा कि कलेवर बदलने वाला है और जगन्नाथ जी ने स्वप्न में ये आदेश दिया है, हम क्या करें? सब पंडा पुजारी बोले भैया ये तो हमारे बस की बात नहीं, इस पर अगर कोई निर्देश चल सकता है तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सबसे प्रधान सेवक हैं यहाँ के राजा गजपति। वो वहाँ के राजा नहीं है, महाप्रभु के प्रधान सेवक है, उन्हीं की सेवा के लिए तो महाप्रभु विराजे। और अभी भी कितनी सुंदर बात है, पुरी का राजा अपने स्वामी के सामने झाड़ू लगाता है महाराज, मार्जरी सेवा कर। आहा हा। वो पहुंचे उस समय के गजपति महाराज के पास, बोले महाराज ऐसा भाव विब्बल उनका, दिव्य कांति। एक बात आपसे कहूं, जिसने कृष्ण को देखा हो ना उसको बताना नहीं पड़ता कि उसने देखा है। जिसने कृष्ण को देखा है ना उसमें कृष्ण दिखने लगता है। परमात्मा दिखाने की वस्तु नहीं है, वो तो अपने आप दिखने लगेगा। हाव भाव चाल, जिसका जैसा चिंतन करे उसकी वैसी प्रकृति बन जाती है। ऐसा आनंद महाराज गजपति ने स्वागत किया, चरण धोए, ऐसा संत पधारा वृंदावन से, मैं आपकी क्या सेवा करूं। गजपति महाराज से श्री हरिदास जी ने पूरे स्वप्न का वृत्तांत सुनाया। हमने स्वप्न में ऐसा दर्शन किया कि महाराज जगन्नाथ महाप्रभु ने वृंदावन आने की आज्ञा दी है। अब जो ये कलेवर बदलेगा आप ये हमें प्रदान करें। महाराज बोले मेरा सौभाग्य होगा। गजपति महाराज बोले मेरा सौभाग्य होगा, पर एक बात है महाराज, स्वप्न में आपको आदेश दिया है, हमको तो दिया नहीं है। और दूसरी बात, हमको जो आज्ञा दी है हम तो वर्षों से उसी आज्ञा का पालन करते हुए यहां जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। जैसी आज्ञा हमको सेवा की मिली है हम तो वैसी सेवा कर रहे हैं, जिसमें हम मुहूर्त आने पर महाप्रभु का कलेवर बदलते हैं। और पुराना विग्रह, अब इसमें 2-3 परंपराएं हैं। हमने ग्रंथ में पढ़ा, वहां यह लिखा है कि हम उस विग्रह को समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। कहीं कहीं यह भी है कि वहां भूमि पर विराजमान करते हैं। आदि आदि परंपरा ग्रंथ में हमने ये पढ़ा। तो जब महाराज ने ये बात कही तो श्री हरिदास जी बोले एक काम करता हूं, ठीक है, फिर मैं तो अब उन्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा करना, जब श्री जगन्नाथ के विग्रह को समुद्र में डालो तो मैं भी समुद्र में कूद जाऊंगा। और क्या किया, समुद्र तट पर पहुंचे, अपने कमर में रस्सी बांधकर तैयार रखी, हाथ में पूरी लंबी रस्सी और उसकी डोरी। और क्या सोचा कि जैसे जगन्नाथ जी को ये जहाज में ले जाएं,
किनारे पर करे तो पास में आ जाएगा, जब ले जाएंगे तो मैं चुपचाप कूद के उस जहाज में रस्सी लिपटा के संग संग जाऊंगा, और जगन्नाथ महाप्रभु का जब विसर्जन होगा तो फिर उनके किसी दुपट्टा से अपनी रस्सी बांध के जहां वो जाएंगे वहां दास जाए। ऐसा पक्का निर्णय करके समुद्र के तट पर श्री हरिदास विराजमान हो। बैठे बैठे श्री राधे प्रभु, या तो अब आप ही रास्ता करो, हम तो मरने मिटने को तैयार हैं। देखो दुनिया में मरने वाले तो हैं ही, पर कोई ऐसे हैं जो किसी के चाल पे मर गए, कोई ऐसे हैं जो किसी की बाल पे मर गए, कोई ऐसे हैं जो किसी के माल पे मर गए। जो इन पर मरे वो मर ही गए, अमर तो वो हुए जो यशोदा के लाल पे मर गए महाराज। महाराज रात्रि में सोए, उनका नियम था। महाप्रभु के परम भक्त गजपति महाराज, भगवान के 3 प्रकार के अनुभव शास्त्रों में लिखे हैं। एक है जो सबसे साधारण है, वो है स्वप्नानुभव। मध्यम है प्रत्यक्षानुभव, जो आप जैसा चिंतन करते ठाकुर जी वैसे सामने आ जाए। और सबसे सर्वोत्तम है सार्वभौमानुभव। जैसे श्री नामदेव प्रभु कुत्ता के पीछे भी दौड़ गए, विठ्ठला सूखी रोटी नहीं हमें घी लगा ली महाराज। सार्वभौमानुभव, सब जगह उन्हीं का अनुभव हो। जित देखत तित श्याममयी है। महाराज प्रताप रुद्र रात्रि के समय महाप्रभु का चिंतन करके सोते, दर्शन करते, चिंतन करते। तब रात्रि के समय श्री जगन्नाथ महाप्रभु गजपति महाराज के स्वप्न में आए। वैसे तो जगन्नाथ महाप्रभु का फेस कितना स्माइलिंग है, ब्राइट स्माइल एंड ब्राइट आईज एंड डीप स्माइल। किसने जगन्नाथ जी का दर्शन किया हमको नहीं पता, जिसने नहीं किया बा को बेड़ा धार है महाराज। मैं तो कह वालों बंटा धार है, पर रहने दो, मैंने सोची ब्रजवासी बैठे सबरे। या कलयुग को प्रभु डीप स्माइल एंड ब्राइट आईज। पर श्री जगन्नाथ जी गुस्सा में बैठी। गजपति महाराज ने प्रार्थना की, प्रभु क्या हुआ? बोले ठीक है, मैं आया इसलिए कि तुमने आज्ञा का पालन किया, हमने ही जो आज्ञा दी है। पर हमारी आज्ञाओं में एक बात तो भूल गए ना, ये भी तो कही थी कि मुझे सबसे प्रिय परम वैष्णव भक्त संत हैं महाराज। मोते संत अधिक करी लेखा। उन्होंने आके तुमसे कहा तो तुमने उनकी बात मानी क्यों नहीं? मैंने इस स्वप्न देकर आज्ञा की है ऐसा करो। जब ये निर्णय बना, गजपति महाराज ने उसी समय उठ करके आज्ञा दी कि ढूंढो वो बाबा जी कहाँ चले गए। खोज मची तो पता चला समुद्र के किनारे बैठे हैं, पट्टा अट्टा बांध के कूदवे को तैयार हैं कि जब महाप्रभु का विसर्जन होगा तो मैं अपना भी विसर्जन कर दूंगा। सबने हाथ जोड़ करके बुलाया, आप श्री पधारे, कलेवर बदला। तब कहते उस विग्रह को दिव्य रथ के साथ, सेना के साथ, सबके साथ महाप्रभु की आज्ञा मान करके श्री हरिदास जी को प्रदान किया गया। और आप श्री दिव्य भव्य यात्रा को लेकर श्री वृंदावन पधारे। वहां महाराज गजपति महाराज के उस प्रवेश ने, संपत्ति ने एक दिव्य मंदिर का निर्माण भी किया। और हमारा सौभाग्य है कि वो स्थान भी वृंदावन में हमारे मोहल्ले में है महाराज। जमुना जी का घाट भी बना और जगन्नाथ विराजमान भी हुए, उसी को कहते जगन्नाथ घाट महाराज। आज भी जब पुरी में रथ यात्रा होती है उस दिन दूसरा एकमात्र धरती में स्थान है, और सब जगह तो केवल छाया है, पर जहां कलेवर परिवर्तित हुए दिव्य स्वरूप को विराजमान करके वृंदावन में भी दिव्य रथ यात्रा होती है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु वृंदावन स्वयं पधारे। हमने ये प्रसंग केवल इसलिए कहा कि मानना प्रभु आते हैं